रेडी स्टार्ट। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं, सिखों से करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या ना चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसियों देशों से लूट पीट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने का विचार किया जाए। CAA लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारें की कहीं कोई भूमिका नहीं। यह केंद्र के अधिकार वाला विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ित
अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए। स्टॉप।